हेलो दोस्त। आरआरबी फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे कैंडिडेट से गलतियां हो जाती है और उन गलतियों का ऐसा सलूशन नहीं मिल पाता जितना आप सोचते हैं, क्योंकि गलती होने से पहले तो सुधार हो सकती है, लेकिन गलती जब हो जाती है उसका सुधार थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वैसे ही सारे कारण कई सारे आपको लेके आज इस वीडियो में आए हैं, जिसमें विद्यार्थी से क्या क्या गलती हो रही है। बहुत सारे कैंडिडेट सीसीए एनएससी वगैरह भरने में भी दिक्कत कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ तो एक कॉमन इशू है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत भर दिए, कम्युनिटी गलत भर दिए, इन सब का बहुत असर पड़ता है। पोस्ट प्रायोरिटी एक और है। इन चारों पांचों टॉपिक पे एजुकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल में कह सकते हैं, मदर फादर नाम वगैरह सब होता है। उसके बाद आपका जो कम्युनिटी सेलेक्ट करना होता है वो, और पोस्ट प्रायोरिटी, ये चार मेजर इशू है जो आपको सिलेक्शन में थोड़ा इशू करता है। उसका कुछ सॉल्यूशन जो अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सारा सही होगा, जो अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में कुछ लोगों का जो कमेंट आ रहा था, तो चलिए मेहनत 5-6 दिन का मेहनत करने के बाद अभी 6 टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं, जो जीके का पॉलिटी का बना रहे थे, और www.railwaylife वाले ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में मैंने डाल दिया है भारतीय संविधान का क्वेश्चन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होगा जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत आराम से रहते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं और हो जाते हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसे सेक्शन बाई पूछता है, संविधान के कितने अनुच्छेद वगैरह में है, वो ट्रिकी वाले पूछा जाता है। वो अगर इस प्रश्न को कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो ये पीडीएफ भैया महंगा तो नहीं अभी है, लेकिन फ्यूचर में महंगा होगा जैसे ही लोगों का मेहनत लगेगा। अभी फ़िलहाल केवल 100 रुपये का है बच्चों के लिए, फीस के लिए, लेकिन अभी चक्कर है लिमिटेड है। इसमें हमने केवल 6 ही टॉपिक किए हैं। जैसे आपका संविधान के 54 क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट, 54 आ गया आपका। विकास और विशेषता का स्रोत के लिए 22 क्वेश्चन अभी है, और ये सारे एग्जाम यूपीपीएससी पीसीएस जहाँ से मिला वहाँ से डाला, और धीरे धीरे इसको अच्छा करना है। राज्य संघ में 86 है आपका, 59 प्रस्तावना में है, उद्देश्य का जिसको बोलते हैं, नागरिकता में 36 है, और अनुच्छेद अनुसूची का भी अपडेट कर रहा हूँ, जिसमें अभी मात्र 28 क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि अनुच्छेद अनुसूची का सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। इसको मुझे बड़ा बनाना है और अच्छा बनाना है, तो टाइम लग रहा है, और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिलेगा। तो एक तो पेड वर्जन यहाँ हो गया, फ्री में भी आपके पास ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। आप डायरेक्ट जीके क्वेश्चन वाले में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, या जीके वाला क्वेश्चन में चले जाएंगे, तो वेबसाइट पे हमने डाल रखा है। नहीं तो और नीचे से जाएंगे तो यहाँ नीचे में आपको यहाँ से भी मिल जाएगा सारा डिटेल, जिसमें पॉलिटी के जीके वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सब एक एक करके ईयर बाय ईयर आप क्वेश्चन बाई चले जाएंगे, तो यहाँ से भी मिल जाएगा जो अपडेट कर रहा हूँ जीके का क्वेश्चन। तो आप जैसे चाहें वहाँ से आप कर ले, लेकिन इसके लिए देखिए ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, अपने मोबाइल में तो ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ओपन करते वक्त क्या करते हैं, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, और 3 डॉट पे यहाँ कंप्यूटर का व्यू डेस्कटॉप, और इसमें ये अंतर है। अगर डेस्कटॉप व्यू में रहेगा तो आपका वेबसाइट का पूरा फीचर मिलेगा, लेकिन अगर डेस्कटॉप व्यू नहीं रहेगा तो ये बहुत सारे फीचर ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं डेस्कटॉप जैसे ही हटाऊँगा तो ये वेबसाइट, एक छोटा सा वेबसाइट आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, जिससे कारण से आप बहुत सारा चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, कैंडिडेट की समस्या पे बात करते हैं। समस्या शुरू हुआ यहाँ से, कल था आपका दशहरा, उम्मीद है कि आप लोग मना रखे होंगे। लेकिन कल एक कैंडिडेट अमित यादव जी ज्वाइन किए, हालांकि अमित यादव जी इस ग्रुप में बहुत हैं और कई बार लीव भी करते हैं, लोग आते भी हैं, तो वो उनकी अपनी सुविधा के अनुसार से आते हैं जाते हैं, उनकी अलग बात है। ज्वाइन करते ही इन्होंने एक ऐसा कमेंट डाला कि मेरा से बहुत बड़ी गलती हो गई, एलपी टेक्नीशियन में मैंने अप्रेंटिसशिप यस कर दिया है। अब पीडीएफ में जब देखा, मैं किसी लैपटॉप से भरवाया था, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन उसके पीछे रोचक इन्होंने कहानी लिखा है कि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। फिर दूसरे के लैपटॉप से फॉर्म भरते वक्त आपको ये तो सावधानी होनी चाहिए, इतनी तो एक्सपीरियंस हो ही जाती है। फॉर्म निकालते कहते हैं ना कि जितना आदमी मेहनत करता है, जितना दूर घूमता है, उतना एक्सपीरियंस हो जाती है। तो इतना घूमने के बाद भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो थोड़ा सा आपको मेहनत और करने की ज़रूरी है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सॉल्यूशन है उसकी बात करेंगे। हटाते हैं इसे, एक ही पेज पे चलेगा, इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, सीसीए, आईटीआई, एएनएसी के लिए
आपको देखना होगा कि रिजर्वेशन क्या है। तो आपने बात किया है एलपी और टेक्नीशियन का, तो एलपी टेक्नीशियन में सीसीए का कोई आपको अप्रेंटिस का कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप सेलेक्ट कीजिए नहीं सेलेक्ट कीजिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरिट जब बनेगी तो आपका जो आईटीआई एनएससी जो भरा रहेगा डॉक्यूमेंट से होगा। अगर आपने आईटीआई भी नहीं भरा, एनएससी भी नहीं भरा, खाली सीसीए अप्रेंटिस कर दिया, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आईटीआई देना पड़ेगा और वहाँ के मैनेजमेंट का डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा कि आपको कब पैनल में शामिल करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा इशू मेजर तो नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है आपकी रिजल्ट होल्ड किया जा सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं रोकेगा जब कट ऑफ क्लियर करेंगे। मेन इशू है कि कट ऑफ क्लियर करने का। लेकिन अगर बात करूँ कि कोई कैंडिडेट सीसीए भर दिया, वो पोस्ट उनका भी आने वाला लेवल 1 है, 1 महीने में या 15 दिन में आ जाएगा। लेवल 1 ग्रुप सी के में अगर भर दिया कोई कैंडिडेट, तो उस समय क्या होगा कि उनकी सारी चीज़ें चेक की जाएगी कि सीसीए भरा है। अब सीसीए भर दिया, सीसीए के मान लिए कट ऑफ 30 हो गया और नॉर्मल का 60 चला गया और ये सीसीए से क्वालिफाई कर गया, 60 नंबर नहीं है कैंडिडेट का, उस समय आपकी जॉब चली जाएगी, उसकी जॉब कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि आपने 60 नंबर लाया नहीं। तो इसलिए सीसीए लेवल 1 में अगर गलती नहीं करे, बाकी में अगर गलती हो गया तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ इशू हो गया है। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ हो गया है तो आपके पास करेक्शन करने का 2 टाइम है। पहला तो आपके फॉर्म भरने के 1-2 दिन बाद, जैसे अभी टेक्नीशियन का फॉर्म 18-20 तक भरा जाएगा, 21 से 24 तक करेक्शन है, वहाँ फी डाल के आप भर सकते हैं, अपना करेक्शन कर सकते हैं। और वहाँ नहीं होता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अपना पेपर देते जाइए और आधार कार्ड हमेशा लेके जाइएगा। एग्ज़ाम वगैरह में हो सकता है कि आधार कार्ड आपका अलग डेट ऑफ बर्थ हो और जो फॉर्म में भरा है अलग है, तो आपसे क्वायरी पूछा जाएगा, तो एक अपडेविट भी आप साथ में रखें तो अच्छा है कि आपको वही आदमी है, फॉर्म भरते वक्त गलती हो गया है, इस तरह का बना के आप लेते जाइएगा, तो हो सकते कुछ बेनिफिट मिलेगा। और ये सारा बेनिफिट का देने वाला अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही इस समय कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन आजकल बायोमेट्रिक वगैरह है इसलिए थोड़ा सा इशू होता है आधार से वेरीफाई करते वक्त। लेकिन आपको एग्ज़ाम जनरली 99% देने दिया जाएगा और डीबी में जब होगा तो वहाँ पे अपडेविट आपका लग जाएगा, वो चल जाएगा अपने ओरिजिनल प्रूफ से। अब बोले फादर नेम, मदर नेम, अपना गाँव का एड्रेस, अपना विलेज वगैरह वगैरह पर्सनल डिटेल में लेटर का इशू होता है। जैसे किसी को लिखना है, किसी को नहीं लिखना होता है राम सिंह, तो किसी के क्या होगा स्पेस रहेगा और भरते वक्त स्पेस चिपक गया, या कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, इधर उधर है। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा परेशान होने के लिए नहीं है। अपडेविट के समय आप ये भरें और उस समय अपडेविट जब लगेगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ये काम हो जाएगा आपका। लेकिन जो चीज़ आप सही बताएंगे उसका प्रूफ आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए गवर्नमेंट का, कि हमारा ये प्रूफ है, जिससे आपको वो काम का दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या बात कर लिया हमने, 2 चीज़ बात कर लिया, एजुकेशन का बात कर लिया, सीसीए का बात कर लिया आपके पास। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम में कहीं मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट में, किसी में आईटीआई में, किसी का डिप्लोमा में, किसी का ग्रेजुएशन में, तो सबका अलग अलग नहीं बात करते हैं, सिंपल एक बात करते हैं। अगर आपके कुछ गड़बड़ी है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 10वीं का माना जाएगा, नेम आपका 10वीं का माना जाता है। इससे अगर कोई चेंज कराना है तो ऑफिशियल आपको 10वीं में चेंज कराना पड़ेगा, और इससे अलावा किसी और में गड़बड़ है तो उसके लिए अपडेविट से काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। और या फॉर्म में गलत है तभी अपडेविट से चला जाएगा काम। अब चलता है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में लोगों का आता है कि एड्रेस का इशू है, मेरा एड्रेस कहीं और था, मैं बंगाल में बना लिया, मैं बिहार में बना लिया, मेरा आधार यहाँ का है, वहाँ का है। देखिए आपका जनरली क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस या होम टाउन एड्रेस, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जनरली होम टाउन होना चाहिए आपका। बाहर का होता है तो चलिए वहाँ का आपने परमानेंट या अनपरमानेंट बना लिया, वहाँ के गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन इशू क्या होता है कि होम टाउन से ही बनती है आपकी रिजर्वेशन की बेनिफिट। और जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया,
SC ST तो आपको कहीं का भी बना रहता तो चल जाता है, लेकिन जनरली आप जहाँ पैदा लिए हैं, आपकी जो परमानेंट एड्रेस है, आपने अपने पैतृक स्थान बताते हैं, वहीं से आपको जनरली चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को रहता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, बंगाल में रहता था, वहाँ से बना लिया। तो देखिए, जो बनाने वाले हैं उसने गलती किया है, उसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि आप अपना दोबारा जहाँ से आपका पैतृक गांव है वहाँ से बना लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 3 चीज़ें इशू हो गया। अब है किसी का कि मेरा क्वालिफिकेशन वाला तो हो गया कि हमने हायर भर दिया, लोअर भर दिया, मतलब पहले तो हमने बात की था कि एक के बदले गलती टिक हो गया। दूसरा है कि आपने हायर लोअर भर दिया, तो देखिए उस समय क्या होता है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिए लेवल 1 में जा रहे हैं तो आपके पास 10वीं का एग्ज़ाम अगर है, मैं बतला हूँ, वहाँ तो ITI वगैरह जो भी है सब होने वाला है। लेकिन अगर 10वीं का एग्ज़ाम है तो 10वीं आपको चाहिए, ITI के एग्ज़ाम है तो ITI चाहिए। इससे ऊपर का आपका डॉक्यूमेंट है या नहीं है, रेलवे को अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने फॉर्म में भरा है तो रेलवे डिमांड एक बार करेगा कि आपने जो भरा है वो दिखाइए। आपने फॉर्म भरते वक्त क्या बोला था, हमने जो भरा है वो सही तरह से मेरे नॉलेज में सही है, तो इसलिए वो फॉर्म दिखाना होता है। अगर वो नहीं दिखाते हैं तो आपको रिजल्ट तो होल्ड हो जाएगा, लेकिन आपको छाटेगा नहीं, रिजल्ट होल्ड होके बाद में डिसीजन होके आपकी आगे बढ़ जाएगी। तो ये सारा चीज़ें है ना, ये टेक्निकली इशू है जो हमने पहले बात कर रखा है। और इसमें विद्यार्थी को एक ही 2 चीज़ पे ध्यान हमेशा रखना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट बहुत अच्छा हो, 10वीं के मार्कशीट भर के फॉर्म भरिए। गलती हो जाती है तो आप एग्ज़ाम के बाद जो करेक्शन के डेट होता है वहाँ कर लीजिए। वहाँ भी नहीं होता है तो एग्ज़ाम देते रहिए। DB में आप तैयार रहिए कि DB में हम उसके करस्पॉन्डिंग अपडेविट वगैरह दे के, उनकी सही प्रूफ दे के हम करा लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ कराते वक्त मेहनत आपको ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे पहला तरीका है कि गलती ही न करें। गलती न करें तो ये सब समस्या देखने की बारी नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।